ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਔਰ ਮਨ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਏ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा कौन है? असी कौन है? पवित्र आत्मा दुखी हुंदा, पवित्र आत्मा दे नाल चलना किवें आ? ये कुछ गल्लां असी सीख चुके हैं। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा दे विषय च कुछ गल्लां नूं समझिया। परमेश्वर कौन है? इन्हां चीज़ां नूं असी समझिया और जानिया। और आज मैं तुहानूं दस्सण वाला पवित्र आत्मा दा करैक्टर की है यीशु मसीह दे नाम च। पवित्र आत्मा दा चरित्र की है यीशु मसीह दे नाम च। पवित्र आत्मा दे अंदर की गल्लां ने जिहड़ियां गल्लां ओहदे करैक्टर नूं इह साबित करदियां कि ओह परमेश्वर है। हालेलुया। और जिन्हां दे अंदर ओह गल्लां ने ओह मसीह नाल भरे लोक ने, मसीह दे नाल भरे होए लोक ने। हालेलुया। पवित्र आत्मा कौन आ ये सारा समझिया। असी कौन है समझिया। साडा शरीर कौन है समझिया। असी किवें परमेश्वर दे आत्मा नूं दुखी करदे हां ये भी समझिया। रब किहड़ियां गल्लां तो दुखी हुंदा असी ये भी समझ गए। रब किहड़ियां गल्लां तो खुश हुंदा असी ये भी समझ गए। जिहड़ियां गल्लां तो दुखी हुंदा, जिन बातों से पवित्र आत्मा दुखी होता है उन बातों के उलट अगर हम करें तो वो खुश होता है यीशु के नाम से। फिर वो खुश होता है यीशु के नाम से। हालेलुया। तब पढ़ांगे इसी सारे जने जावांगे गलातिया की पत्री उसका 5वां अध्याय उसकी 22 नंबर आयत को हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा का करैक्टर, पवित्र आत्मा का स्वभाव, पवित्र आत्मा की व्यक्तित्व, उसके अंदर कौन सी बातें हैं जो हमें अपने जीवन में ग्रहण करनी है। और हम ऊंची आवाज में इस वचन को पंजाबी हिंदी दोनों भाषाओं में पढ़ेंगे प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से। गलातिया 5:22 जी। हालेलुया हालेलुया। पर आत्मा का फल ये है, आत्मा का फल यह है प्रेम। पहला फल कौन सा उसका? प्रेम, प्रेम, आनंद, आनंद, शांति, शांति, धीरज, धीरज, दयालगी, दयालगी, भलाई, भलाई, वफादारी, वफादारी, नरमाई, नरमाई, संयम, संयम। एहो जिहियां गल्लां दे विरुद्ध कोई सरा नहीं है। यस हालेलुया। हालेलुया। जो प्रेम है उसकी कोई लिमिट होती है? बताइए। इतना क्यों है, बस इतना की है, इतना की है, ऐसा है? जो आनंद है उसको किसी लिमिटेशन में डाल सकते हैं। जो शांति है, कभी ऐसा हुआ कि मैं 2000 रुपए लेके जा रहा हूं, 150 ग्राम शांति मुझे कोई दे दे, 500 ग्राम मुझे कोई शांति दे दे, 2 किलो शांति मुझे कोई दे दे। इनके विरुद्ध में कोई व्यवस्था नहीं है, इनके सामने कोई व्यवस्था नहीं है। आत्मा के फल यह है, पहला फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नरमाई, संयम, विश्वास। ये फल है पवित्र आत्मा के। ये उसके करैक्टर की बातें हैं, उसके स्वभाव की बातें हैं। अगर परमात्मा का दर्शन चाहिए, जिसके अंदर ये आ गए उसके अंदर परमात्मा आ गए यीशु मसीह के नाम से। जिसके अंदर ये आ गए उसके अंदर परमात्मा आ गए यीशु मसीह के नाम से। जिसके अंदर ये आ गए उसके अंदर खुदावंद खुद वास करते हैं। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे? कितने फल हैं? बोलो 9 फल पवित्र आत्मा के हैं, अर्थात परमेश्वर के करैक्टर के 9 सिद्धांत हैं। परमेश्वर के करैक्टर के 9 सिद्धांत हैं या फल हैं, और 9 ही इसके वरदान है यीशु मसीह के नाम से। 9 फल हैं, 9 वरदान हैं, 5 तरह की सेवकाई है। टोटल 23 टोटल कितने हो गए? 23। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय उसकी 4 नंबर से पढ़ेंगे। यस फादर। हालेलुया। हाथ उठा के बोले हालेलुया। जोश के साथ बोले हालेलुया।
हालेलुया। यस, पढ़ेंगे जी। पहला कुरिन्थिया 12वां अध्याय उसके 4 नंबर वचन से शुरू करेंगे। ਦਾਤਾਂ अनेक प्रकार ਦੀਆਂ ਹਨ, दाता अनेक प्रकार दियां हन, ਪਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੈ। पर आत्मा इक्को है, परमात्मा इक्को है। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। दाता अनेक प्रकार दियां हन ने, पर परमात्मा पर आत्मा इक्को है जी। ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ सेवा अनेक प्रकार दी है। कोई गद्दे लेके आया, कोई होर लेके आया। सेवा अनेक प्रकार दी है, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕੋ ਹੈ। पर परमेश्वर इक्को है। अकाल पुरख इक्को है, जीवता खुदावंद इक्को है। यीशु नासरी बोलो आमीन। ਆਮੇਨ। यीशु नासरी बोलो आमीन। दाता अनेक प्रकार दिया ने, सेवा अनेक प्रकार दिया जी। ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਾਰਜ अनेक प्रकार ਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕੋ, परंतु परमेश्वर इक्को, ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾ ਵਿੱਚ जो सभी के बीच में ਸਭ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। सारा असर करता है। साਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸਰ करता है जी। ਪਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, पर आत्मा के प्रकाश ਜੋ ਸਭਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਹੈ, जो सभी के लाभ के लिए है, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। एक एक को दिया जाता है। परमेश्वर के आत्मा का प्रकाश ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆਨ एक ਨੂੰ आत्मा ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆਨ, ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਏ ਨੂੰ ਉਸੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਗੱਲ। तारीफ करो यीशु मसीह। जिसे जो चाहता है बांट देता है। कौन? परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। और आपको जान के खुशी होगी कि इस मिनिस्ट्री के अंदर ये सारे काम होते हैं यीशु मसीह के नाम से। सब कुछ होता है यीशु के नाम से। 9 के 9 फल, 9 के 9 वरदान इस सेवकाई में काम करते हैं, इस मिनिस्ट्री में काम करते हैं। भविष्यवाणियां, चंगाई, ज्ञान, विद्या,
टीचिंग, सब कुछ अवेलेबल इको पैकेज के अंदर। इस मिनिस्ट्री के हिस्से के एक एक कण में परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य को रखा है और लिखा जिसे जो वह चाहता है बांट देता है। पास्टर जी ऐसे कैसे हो सकता है? उसने चाहा ना इस मिनिस्ट्री में सब कुछ दूं, उसने दे दिया यीशु मसीह के नाम से। उसने कहा ना कि मैं इसमें सब कुछ बांट दूं, उसने दे दिया। और आज मैं आप लोगों से ये बातें क्यों कर रहा हूं? क्योंकि वचन बता रहा है कि उसके 9 फल हैं, 9 उसके वरदान हैं, 5 उसकी सेवकाइयां हैं, प्रेरित, प्रॉफिट, पास्टर, इवेंजलिज्म, उपदेशक, प्रीचर। समझ पा रहे मेरी बात को? 5 तरह की सेवकाई है, 5 तरह की सेवकाई है और वो पांचों की पांचों भी इस मिनिस्ट्री में काम करती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यहाँ पे टीचिंग भी है, प्रीचिंग भी है, अपोस्टल, प्रेरित, सब कुछ A to Z फुल एंड फाइनल इस सेवकाई में काम करता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप लोगों ने अभी पढ़ा जिसे वो चाहता है वैसा ही वो बांट। अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा? जिसे जो वह चाहता है उसे वही बांट देता है, सब कुछ दे देता है परमेश्वर। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर का कैरेक्टर काम करे, इसके लिए समर्पण चाहिए। सभी बोले समर्पण चाहिए, सैक्रिफाइस चाहिए। अपने आप को मारना, अपने आप को पीटना, अपने आप को मन पे काबू डालना जरूरी है, तब जाकर खुदावंद आपके अंदर प्रवेश करते हैं। और जब आप लोगों ने यीशु पे विश्वास किया तो परमेश्वर ने कहा जो कोई विश्वास करे नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। और जिन लोगों ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, ईमान किया, उनको पिता मिल चुका है, उनको पवित्र आत्मा मिल चुका है। उनके जीवन में ये होली स्पिरिट काम करता है। जो विश्वास करे, लिखा अगर तो अपने मुंह से अंगीकार करे और अपने दिल से विश्वास करे कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया तो जरूर तो बचाया जाएगा, जरूर बचाया जाएगा। परमेश्वर के 9 कितने हैं? 9 बोलो, 9 फ्रूट हैं, 9 फल हैं और 9 ही परमेश्वर के वरदान हैं और 5 तरह की सेवकाई उसने दी। ये 23 टोटल कितने हो गए? 23। इन सभी को मिला के एक सेवा शुरू होती है जो पिछले 3.5 साल, पौने 4 साल से शुरू हो रखी है यीशु मसीह के नाम से। इन सभी को मिला के सेवकाई शुरू होती है। ये सभी जब मिलते हैं तो सेवा आरंभ होती है, सेवा प्रारंभ होती है, सेवा का आगमन होता है, सेवा की शुरुआत होती है। और पिछले दिनों से लेके आज के दिनों तक ये सेवा बढ़ रही है यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि उसने कहा जिसको जो वह चाहता है बांट देता है, जिसको जो वह चाहता है बांट देता है, मतलब दे देता है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में खुदा का चरित्र बना रहे, आपके जीवन में शांति, आनंद, धीरज, प्रेम, जो 9 फल हैं पवित्र आत्मा के काम करें, तो आपको चाहिए एक काम। सभी बोले कौन सा काम? त्याग चाहिए, त्याग, समर्पण पवित्र आत्मा के सामने चाहिए। और जो लोग समर्पित हो जाते हैं उनके जीवन को ऊंचा उठने से कोई नहीं रोक सकता, उनके जीवन को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, उनके जीवन को ऊपर उठाने से कोई नहीं रोक सकता, उनको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, उनको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। जो लोग समर्पण करते हैं, त्याग करते हैं अपने जीवन का परमेश्वर के आगे, त्याग करते हैं अपने जीवन का। रोमिया 12:1 पढ़े, रोमिया 12:1 लिखा है वहां पे, कुछ पंजाबी में पढ़े। रीबो शारा खाना मा संदारा रा बाबा लीब्रो ना नामा मामा से बेरे रे बे बेने ने में शंदाला ला बाबा जी। सो हे प्रभु, सो हे भाइयों, हे प्रभु, मैं परमेश्वर दियां रहमतां, मैं परमेश्वर दियां दातां, रहमतां दी खातर ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ मैं ਹਾਂ। परमेश्वर दियां दातां दी खातर ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ, अपने शरीरों को, अपनी देह को, शरीर को, अपने शरीर को, अपने आत्मा को, अपने प्राण को जिਉਂदा या मरा
ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਉਂਦਾ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜਾਓ। ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੰਦਗੀ ਆ। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है मेरे प्रियो, मेरे भाइयों। लिखा है अपने परमेश्वर को जीवता, मन भावता और पवित्र करके अपनी देह को चढ़ा दे, अपना आप अर्पण कर दे, अपने आप का समर्पण कर दे। यही तेरी आत्मिक सेवा है। और जब आप ऐसा करते हैं तो होली स्पिरिट का करैक्टर, होली स्पिरिट का स्वभाव आपके जीवन में से होके काम करता है यीशु मसीह के नाम से। आपके जीवन में से होके काम करता है प्रभु यीशु के नाम से। फिर आपको देख के लोग कहेंगे यार इसके अंदर शांति बहुत है, ये बंदा बड़े नम्र स्वभाव का है, ये बंदा हर एक से प्रेम रखता है, ये सबकी रिस्पेक्ट करता है। आपके जीवन से वो गुण, आपके जीवन से वो गुण प्रकट होंगे। और वो गुण किसके हैं? अगर आप सबसे प्रेम करने लगे आपके अंदर कौन है? अगर आपके अंदर शांति, आपके अंदर कौन है? अगर आपके अंदर दुख में भी आनंद है, आप कौन है अंदर? आपके परमेश्वर। और जब प्रभु आपके अंदर रहे, आपको मारेगा कौन? आपको हराएगा कौन? कोई नहीं हरा पाएगा यीशु मसीह के सामने। जीतेंगे यीशु के नाम से, फतेहमंद होंगे यीशु मसीह के नाम से। जब आप प्रभु के साथ चलेंगे, परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता मजबूत रखेंगे, तब ये सारे काम। और ये सारा 9 फल किसके हैं? 9 वरदान किसके हैं? 5 तरह की सेवकाई किसकी है? और जो पवित्र बाइबल लिखा गया, ये किसने लिखा? लिखा संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया। ये पवित्र ग्रंथ परमेश्वर ने खुद लिखा, उसके आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया। और जब इसके नियमों को, इसकी बातों को आप समझेंगे, आप इसको मानेंगे, अपने जीवन में से लागू करेंगे, परमेश्वर आपके अंदर रहेगा यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपके अंदर रहेगा यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपके अंदर रहेगा। होली स्पिरिट का कैरेक्टर, होली स्पिरिट का, पवित्र आत्मा का कैरेक्टर, उसका चरित्र यही है। जो 9 फल है उसके, 9 वरदान है उसके, 5 तरह की सेवकाई है। और उसके सभी के बाद और सबसे पहले उसका वचन है जो उसने हमें दिया, जिसको हमने मानना है। लिखा है अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, परमेश्वर कहता, फिर तुम मेरे हुक्मों को मानोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और हम सभी ने परमेश्वर के हुक्मों को और आज्ञाओं को आदर देना है। और जब हम उसको आदर देंगे, सभी बोले जब हम उसको आदर देंगे तो हमारा निरादर खत्म करेगा वो यीशु मसीह के नाम से। जब हम उसको आदर देंगे, हमारी शर्मिंदगी खत्म करेगा यीशु मसीह के नाम से। जब हम उसे आदर देंगे, आपकी वैल्यू बढ़ेगी यीशु के नाम से। जब आप उसे आदर देंगे, आपके सारे काम सफल होंगे यीशु के नाम से। जब आप उसे आदर देंगे, आपके बच्चे नशे में, बुरे कामों में नहीं जाएंगे यीशु के नाम से। जब आप उसको आदर देंगे, आपके शरीर तंदुरुस्त रहेंगे यीशु के नाम से। क्योंकि उसने कहा किसी को वो चंगा करने का वरदान, किसी को अद्भुत करामातों को दिखाने का वरदान, किसी को भविष्यवाणी करने का वरदान, किसी को किसी प्रकार का, किसी को किसी प्रकार का। आत्मा के फल तो ये हैं, ये उसका स्वभाव है, परमेश्वर का कैरेक्टर है, पवित्र आत्मा का कैरेक्टर है। और इस कैरेक्टर में हम सभी ने आना है। सभी बोले सभी ने आना है। इस कैरेक्टर में हम सभी ने आना है। आपको कोई बुरा भला कह जाए, उसके लिए भी बोल दो प्रभु इसे क्षमा कर दे यीशु मसीह के नाम से। इसे नहीं पता ये क्या कर रहा है, इसे नहीं पता ये हालेलुया का मजाक उड़ा रहा है, इसे नहीं पता कि यीशु मसीह के बारे में क्या बोलना है, इसे नहीं पता, इसे क्षमा कर दे। जब आपके अंदर ये स्वभाव रहेगा, परमेश्वर आपके अंदर है, इसका अर्थ यही है यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपके अंदर है यीशु के नाम से।
और जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर का करैक्टर, होली स्पिरिट का, होली आत्मा का, पवित्र आत्मा का जो करैक्टर है वही हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग, उसी की अगुवाई में हम सभी ने जीना है। और जब आप उसके फलों से, उसके दानों और वरदानों से भरे होंगे तो वो आपसे सेवकाई लेगा, वो आपसे काम लेगा, वो आपसे सेवा लेगा। उसने कहा, जीवता, मन भावता और पवित्र करके अपने आप को मुझके मेरे सामने चढ़ा दे। यही तेरी सेवकाई है, यही तेरी आत्मिक सेवा है, यही तेरी रूहानी बंदगी है। इसलिए मैं सबसे कहूंगा, आप अपने गुनाहों से तौबा करें और प्रभु में बड़े यीशु मसीह के समर्थन में। गॉड ब्लेस यू। प्रभु सबको आशीष दे। हालेलुया। तारीफ करें जोश के साथ, तारीफ करें, तारीफ करें, तारीफ करें, तारीफ करें जोश के साथ, जोश के साथ। मेरे लिए नहीं कर रहे, परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। मैंने कहा, अगर आप उसको आदर देंगे वो आपका आदर करेगा, आप उसको आदर देंगे तो वो आपका आदर करेगा। एक खुदा का प्लान है, परमेश्वर का मसा है, प्रभु की दया है कि वो आपके जीवन को बड़ा करे। परमेश्वर चाहता है उसके लोग